कैसे हैं बच्चे आप। लास्ट वीडियो में हमने n=2 क्वांटम नंबर तक देखा था। आज हम देख रहे हैं n=3। तो n=3 इसमें जब हम थर्ड ऑर्बिट ले रहे हैं तो वैल्यू ऑफ l विल बी 2। इट मीन्स कि देयर विल बी 5 azimuthal orbital instead of the p orbital, and these 5 orbital named as the 3d orbital, and hence for n=3 the total orbital is 1 plus 3 plus 5 equal to 9। देख सकते हैं कि n can be generated as equal to n square, है ना। n=3 then it is a 9। अब देखते हैं n=4 के लिए। अब एक नई सीरीज आएगी कॉल्ड द f। अब ये जो है जो f ऑर्बिटल है इसको हम एंटी पेनल्टीमेट, जैसे कि d को हमने पेनल्टीमेट कहा था, हम पेनल्टीमेट भी कह सकते हैं, और यहाँ हम इसको एंटी पेनल्टीमेट लेवल कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह ना केवल 6x के द्वारा कंसील्ड होते हैं बल्कि 5d के द्वारा भी। इसी तरह 5f की सीरीज विल बी कंसील्ड बाय द 6d एंड द 7s लेवल। अब प्रश्न उठता है कि कैसे हम ऑर्बिटल की शेप और डायरेक्शन को डिसाइड करें। तो हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को देखना होगा। इसके लिए एक हमने इक्वेशन ली है श्रोडिंगर की। इस इक्वेशन में हमें कार्टेशियन एक्सिस के अलावा जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं उनको भी कंसीडर करना पड़ेगा, और जो पोलर कोऑर्डिनेट्स और द कार्टेशियन एक्सिस हैं उनमें क्या रिलेशनशिप है वो मैं इस इक्वेशन के द्वारा दिखा रही हूँ। x y z these are the Cartesian axis and the polar coordinates are the r, theta and phi। x equal to r sin theta cos phi, y equal to r sin theta sin phi and z equal to r cos theta। Again now जो वेव फंक्शन है that will be the wave function r theta phi equal to the r into phi and the this। So where r is the function of small r, theta is the function of small theta and phi is the function of small phi, and this relation can be more clearly showed by this diagram। ठीक है, ये तो हुआ कि हम कैसे श्रोडिंगर वेव जो है हम उसको यूज़ करेंगे। अब इस आधार पे हम डिफरेंट ऑर्बिटल्स s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल को हम डिस्क्राइब करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में